तो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के आगे बचे हुए टॉपिक्स, जिसमें कि ग्रुप एंड लुक अराउंड होगा और क्वांटिफायर एंड अल्टरनेशन होगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप अराउंड में देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स की ग्रुप है, उसको मैच करना चाहते हैं किसी भी पूरे स्ट्रिंग में, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि ये पहला पैटर्न है हमारे पास, हमारे को हमें मैच करना कि पूरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ ए बी सी हो वो हमारे हम उसको एक कलेक्ट कर लें और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि क्वांटिफायर के अंदर से हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी के लिए मैंने ए बी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ए बी सी। तो इस ग्रुप में करली ब्रेसेस लगाने पैरेंथेसिस के अंदर ए बी सी डालने से ये जहाँ जहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होवर हो जाएगा, हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी सी फिर से बनाते हैं तो ये मिल जाएगा हमें। अगर मैं एक पैटर्न में डी बना देता हूँ एंड वापस से आके हम यहाँ पर डी लिखते हैं तो ये मैच कर जाएगा इससे। तो ये तरीका हो गया ग्रुप बनाने का। दूसरा दूसरा तरीका दूसरा तरीका सॉरी, ये स्लैश वन बैक रेफरेंस टू द ग्रुप हैज वन। इसको हम अपने एग्जांपल से VS कोड में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जो जितने भी हमारे पैटर्न मैच होते हैं उसमें से सबसे फर्स्ट कैप्चर्ड ग्रुप जो होता है उसे उसको रिफर करता है स्लैश 1। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो मान लेते हैं लेट और यस यार हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसकी इसमें है हेलो, डबल एल हेलो, वापस से हेलो हेलो जी। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास और हमारा वेरिएबल जो है और जो रेगेक्स बन रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनने वाला है, वो कुछ ऐसा है। डबल स्लैश के बीच में ग्रुप हमने मान लेते बना लेते हैं हेलो नाम का ग्रुप बनाया और इसके आगे हमने स्पेस को भी मान लेते काउंट करना है तो स्लैश यस कर देते हैं। और अब हम लगाएंगे स्लैश 1, क्योंकि पहले हाँ ये क्या करेगा, सबसे पहला कैप्चरिंग जो इस पैटर्न के हिसाब से जो सबसे पहली कैप्चरिंग होगी उसको रिफर करेगा। अब अगर मैं लॉग कराऊं, लॉग करा के अगर मैं एसटीआर पे लगाऊं रेगेक्स और एसटीआर पे मैं लगाऊं मैच, मैच कराने की किसी कोशिश कर रहा हूँ मैं जो रेगेक्स बनाया उससे। अगर मैं आउटपुट में देखूं मुझे पूरा का पूरा एरे मिलेगा जिसके अंदर से मल्टीपल चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले ये देता है इस पैटर्न से मैच होने वाली सारी चीज़ें, जितनी भी इस स्ट्रिंग में जितनी बार भी ये पैटर्न रिपीट हुआ होगा मैच होगा वो स्टोर कर लेता है पहले इंडेक्स। दूसरे स्ट्रिंग इंडेक्स पे वो स्टोर करता है कि तो हाँ दूसरे इंडेक्स पे वो स्टोर करता है कि कौन सा पैटर्न था हमारा। तीसरे इंडेक्स पे वो इंडेक्स स्टोर करता है, जैसे कि अभी 0 है। अगर मैं यहाँ पे ABC करके हिट कर वापस से मैं अगर हिट करूँ और आपको दिखाऊं तो ये जो इंडेक्स है वो 5 हो गया। वो 5 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हेलो ये पैटर्न पहली बार मिला वो फिफ्थ इंडेक्स में मिला। तो जैसे 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स तक नहीं मिला, फिफ्थ इंडेक्स पे ये पहली बार मिला। तो ये इंडेक्स जो है ये बताता है किस इंडेक्स पे हमारा पैटर्न पहली बार मैच हुआ। तो स्लैश 1 का ये यूज़ हो गया। मैं इसको कमेंट करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वापस से मैं अगले पैटर्न की तरफ चलता हूँ। जो क्वेश्चन मार्क करके था इसका नाम है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये बेसिकली करता क्या है कि ये क्वांटिफाई ये क्वेश्चन मार्क और कोलन के साथ आता है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि हमें जो आगे क्वांटिफायर्स पढ़ने वाले हैं इनको यूज़ करने में हेल्प करता है। तो मैं अभी के लिए ये समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये पूरी इस चीज इन और बाकी की ये तीनों की क्लियरिटी आपको आगे में तब होगी जब हम और भी एग्जांपल्स करेंगे और ये क्वांटिफायर समझेंगे तब। तो अभी के लिए मैं ये इसका यूज बता देता हूँ, इसको यूज कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCD XYZ, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है
और हमने बनाया रेजेक्स नाम का पैटर्न, और इसमें हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब हमारे पास स्ट्रिंग में और भी अल्टरनेट्स इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं लॉग करता हूँ। लॉग में अगर प्रिंट कराए हम एसटीआर के ऊपर, एसटीआर के ऊपर मैंने लगाया मैच, मैच में लगाया मैंने रेगेक्स। ठीक है, अब मैं आउटपुट में देखो तो जैसे आउटपुट हमें पहले मिल रहा था ये कुछ ऐसा ही आउटपुट देगा। और यहाँ पे इसने क्या किया कि ये पैटर्न से इस वाले पूरे स्ट्रिंग में मिला, इस पूरे स्ट्रिंग में ये पैटर्न मिला इसके यहाँ पे। ठीक है, इसने इस पैटर्न को रिटर्न कर दिया इससे निकाल के। ठीक है, ये क्या करता है कि जिस पैटर्न को हम फाइंड करते हैं वो जिस वाले स्ट्रिंग में मिलता है वो उसे खुद को इंक्लूड करके, खुद को जो पैटर्न हमने बनाया था खुद को इंक्लूड करके रिटर्न करता है। वो भी यहाँ पे भी हमें इंडेक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस वाले इंडेक्स से मैच हुआ है, किस वाले इंडेक्स पे मैच हुआ है। तो ऐसा करके हम इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं क्वांटिफायर की तरफ चलना चाहूँगा। जैसा कि हमारे पास क्वांटिफायर में सबसे पहले स्टार आता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको में से सब कुछ हटा के एंड अपने इस ए स्टार को यूज करें तो ये बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे हम जैसे हुआ करके देख सकते हैं कि इंडिकेट्स दैट स्टार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओ सॉरी, ये कुछ और ही चल रहा है, हमें थोड़ा सा आगे चलना चाहिए, हमें इस पे वर्क करना। हाँ, स्टार का मतलब होता है मैचेस जीरो और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन। मतलब इसके आगे, स्टार के आगे जो कुछ भी लिखा है वो या तो जीरो बार है या मतलब जीरो से जीरो से को भी काउंट कर, जीरो से ज्यादा बार आए। तो जैसे मान लेते हैं ये एक बार ए है, इसको भी काउंट कर रहा है, एक से ज्यादा बार जब भी आएगा सबको काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ ए बी कर दूं तो ए बी यहाँ पे कितनी जगह बार आ रहा है, ए बी एंड सी। मैं क्या करता हूँ कि इस पे स्टार के बाद इसको पूरे ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इस पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां एबीसी ग्रुप आया होगा वो सबको काउंट करेगा। ठीक है, इतना तो करेगा। इसके साथ अगर मैं यहाँ से फिर वापस ए लिखूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, बी लिखूँ, फिर कुछ नहीं हुआ, सी लिखूँ, तुरंत ये वापस से दोबारा काउंट कर लेगा इसे। ठीक है, मैं इस इनके पूरे स्ट्रिंग को हटा के हम अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं। मान लेते हैं, लिखते हैं वी आर अ वेरी गुड डेवलप लर्नर लिखते हैं। ओके, हम वी आर वेरी गुड लर्नर। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं ए बी सी। ठीक, जैसे ये पैटर्न मैच हुआ अब इसने काउंट कर लिया ए बी एंड सी। ठीक है, ये पैटर्न एक से ये पूरा का पूरा एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए तो उसे काउंट कर देगा। इसको ग्रुप ना बना के अगर हम नॉर्मल करें, मान लो ए बी, बी पे लगा स्टार, अगर मैं हटा दूं सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले हमें ए बी, अगर अगर हमें चाहिए कि ए बी सी तीन आए, सॉरी यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे मान लेते हैं मल्टीपल सी है। ठीक है, एंड सी है एंड सी है। अब ये क्या कर रहा है कि ए बी सी ये तीनों को एक साथ काउंट कर रहा है एज ए ग्रुप की तरह। अगर मैं यहाँ से एक एक हटाते जाऊँ फिर क्या होगा, ये ए को काउंट कर रहा है, यहाँ पे ए को अलग काउंट कर रहा है, ए को अलग काउंट कर रहा है, यहाँ पे इसे ए बी मिल गया उसको भी काउंट कर रहा है, ए बी मिल गया उसको भी काउंट। तो हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं एंड हम चाहें तो ए बी को बस कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी ए बी होगा, ए बी हम इस बी डालते हैं तो ये जहाँ जहाँ ए बी होगा ये सब हाईलाइट कर देगा। ठीक है, दूसरा जो प्लस है वो वन और मोर, उसका भी प्लस का भी काम सेम ही है। अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो ये या तो यहाँ पे एक बार हो, ये या तो एक से ज्यादा बार होगा तो भी वो उसे काउंट करेगा। ठीक है, ए एंड बी, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क, या तो जीरो बार हो या तो वन बार हो। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, या तो जीरो बार हो या एक बार हो, तो
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे काउंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको हटा के ए करूँ तो ये सारे काउंट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बार तो है ही है, एक बार तो है, एक से ज्यादा बार ये अलोन एक हो गया, ये अलोन एक हो गया, ये अलोन एक हो गया, अकेले पे भी एक है। तो ये कभी हमें ऐसी कंडीशन आती है कोई पैटर्न है हमें चेक करना है, मान लेते हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बी, तो ये इसे काउंट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं ए एंड बी तो ये अलग काउंट होगा, एक साथ काउंट नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे ये करली ब्रेसेस के साथ आते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये करली ब्रेसेस के लिए लिखा एग्जैक्टली 5, अगर हमें कोई नंबर काउंट, अगर कोई चीज हमें चेक करनी है कि वो एग्जैक्टली 5 ही बार हो, कोई ये पैटर्न 5 ही उस पैटर्न के अंदर ये या फिर ये पैटर्न 5 बार ही काउंट हो, तब यूज हो, तब हम उसको काउंट करेंगे। लाइक में अगर ए यहाँ पे हमने दिया इसके पहले ए, यहाँ पे एक ए दिया है, मतलब ए 5 बार होना चाहिए ए। अब ये अभी ये हाईलाइट नहीं करेगा, 2 3 4, जैसे ही 5 होगा वो उससे पता चल जाएगा कि ये 5 बार हो गया और हाईलाइट कर। अगर मैं वापस से यहाँ पे ए लिखूं, फिर से जब 5 होगा तब अगला ग्रुप बनेगा, वापस से अगर मैं करूँ तो फिर से अगला ग्रुप 5 पे ही बनेगा। तो यहाँ पे हम ए की जगह ब्रैकेट के अंदर सब और भी दे सकते हैं, मान लेते हैं ABC दे दिया, इसमें कहीं भी ABC नहीं, मैं इसको हटा के एक ग्रुप बनाते हैं ABC ABC। अभी काउंट नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि अभी से 5 यहाँ पे 5 लिखा, तो इसे एग्जैक्टली 5 बार लिखना पड़ेगा। जब पैटर्न 5 बार कंप्लीट हुआ ABC, सॉरी ABC एंड वापस से ABC, अब ये 4 बार हो गया ABC, अब ये काउंट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, वापस से अगला ग्रुप बनाना है तो अगला बार भी से 5 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं काउंट करेगा 5 बार रिपीटिंग वाले। और दूसरा पैटर्न यहाँ पे है कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, मतलब ये पैटर्न तो बना दिया आगे, इसके बाद हमें 5 के, हमारा 5 की जगह हम 3 मान लेते हैं, कॉमा दे देते हैं। ठीक है, 3 और कॉमा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैचेस 3 और मोर प्रीसीडिंग टोकन। तो क्या होगा कि 3 तो होना चाहिए, 3 से ज्यादा कितनी बार भी वो काउंट करेगा। और लेते ABC हो गया, ABC हो गया, ABC, ये तो काउंट हुआ ही ABC। पिछले वाले पैटर्न में क्या था कि ये आगे का यहाँ से जो पैटर्न शुरू होता वो तब काउंट हो रहा था जब अगला 5 नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ 3 तक तो बन ही गया था पैटर्न, लेकिन अगर उससे ज्यादा बार भी आएगा तो वो अपने साथ ही काउंट करता रहेगा। ABC वो सब आगे जितनी बार भी सेम पैटर्न मिलेंगे वो उसको अपने में ही इंक्लूड करता रहेगा। ठीक है, और कॉमा के बाद अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक 5 से 7 के बीच में देते हैं, तो ये 7 तक ही काउंट करेगा। ये देखिए लास्ट वाला इसने ABC इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये 8वें नंबर पे था, ये 3 से लेके शुरू होगा ये पैटर्न और 8 7 तक जाएगा। मान लेते हैं मैं लास्ट वाले को अभी इसने इग्नोर किया, मैं यहाँ पे 7 की जगह अगर मैं 8 कर देता हूँ तो इसे भी काउंट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है प्लस क्वेश्चन मार्क मैच एज फ्यू एज पॉसिबल। मैच एज, इसको देखते हैं ये क्या करता है, सब कुछ हमने हटा दिया। ओके, एंड इस पे क्लिक करते हैं, हम इस पे क्लिक करके भी पैटर्न वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इसमें ये कंडीशन होती है कि इंडिकेट्स दैट द एंड, सॉरी, हाँ, मेक द प्रोसीडिंग क्वांटिफायर लेजी causing it matches as a few character as possible। अगर हम इसमें इसके पास मल्टीपल ऑप्शन देते हैं ABC, एक वर्ड से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, ABCD देते हैं। ठीक है, एंड बीच में कोई सा भी कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे ये कर रहा है कि जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तभी वो काउंट कर रहा है, अदरवाइज वो उसे काउंट नहीं कर रहा है। एंड सेम यहाँ पे बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, अगर दो बार तो हो ही हो, उससे ज़्यादा मे बी उससे 2 से ज़्यादा बार हो गए तो भी वो सेम में ही काउंट करेगा, जो सिनेरियो यहाँ पे हमने ट्राई किया था। अब एक ये कंडीशन लास्ट वाली है, मैच A और B, मतलब
स्क्रीन यहाँ पे मैं खाली करता हूँ। मुझे एक साथ दो कैरेक्टर्स पे कंडीशन भी लगानी है, दो पैटर्न पे कह सकते हैं कंडीशन भी लगानी है कि दोनों में से कोई सा भी मैच है। मान लेते हैं मेरे पास अभी के लिए जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पूरे स्ट्रिंग में कहीं ए भी मिल जाए तो भी उसे मुझे पता चल जाए, सी डी मिल जाए तो भी पता चल जाए। अभी के लिए हमारे स्ट्रिंग में कोई सा भी ऐसा कैरेक्टर है नहीं, वर्ड है नहीं, तो मैं यहाँ पे वर्ड बनाता हूँ ए बी, ठीक है, और इसके अंदर सी डी भी कोई सा है, ठीक है। तो पूरे स्ट्रिंग में इन दोनों, ये या तो ये मैच हो या ये मैच हो, दोनों में से कोई सा भी मैच होगा तो पता चल जाएगा। अगर हम पैटर्न और बढ़ाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कर सकते हैं और लगा के ए बी सी, फिर से और लगा के सी ए सी डी एस, ठीक है। हम जितने और कंडीशन लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर हमारे स्ट्रिंग में ए बी सी कहीं प्रेजेंट है तो वो उसे ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए कंडीशन, ये वाला ट्रिगर इस ए बी सी से ट्रिगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पे से सेटिस्फाई हो गई, यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाई। तो यहाँ पे बी की जगह मैं अगर यस कर दूँ और यहाँ पे बी की जगह मैं यस कर दूँ तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। और लास्ट वाले के ए सी बी और यस, ये वाला भी फॉलो हो गया कंडीशन। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आएंगे एंड इससे आपकी हेल्प जरूर हुई होगी। हम इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपको क्लियरिटी और बढ़ सके इस टॉपिक को लेके। तो थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।